बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। शहरियों की सहूलत के लिए डीआईजी ऑपरेशन में रोज़ाना खुली कचहरी लगाई जाती है। यहां उनकी शिकायत सुनी जाती हैं, उनकी सहूलत और उनको बर वक्त इंसाफ के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। किस तरह से शहरी यहां आते हैं, कितनी तादाद में आते हैं, किस तरह की शिकायत यहां पर लेकर आते हैं और डीआईजी ऑपरेशन किस तरह उनके जो मसाइल हैं वो हल करते हैं, इस हवाले से बात करने के लिए डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। खुली कचहरी का क्या मकसद है? देखें, लोगों के पास किसी का कोई मसला होता है, थाना पुलिसिंग का बेसिक यूनिट है, लोग थाने में जाते हैं, थाने में रश ऑफ वर्क भी होता है, थाने के अंदर शिकायतें भी हो सकती हैं। 84 थाने हैं लाहौर के, हो सकता है कहीं पे कोई एएसआई, कोई सब इंस्पेक्टर या कहीं पे कोई एसएचओ उनकी बात शायद तवज्जो से ना सुनी हो, या वो जिस तरह का रिस्पॉन्स चाह रहे हों उस तरह ना मिला हो, कोई तफ्तीश की कोई प्रोग्रेस स्लो हो, कोई और रिकवरी ना हो रही हो, को आपस में ऐसे नॉन कॉग्निजेबल झगड़े हों जिन पे थोड़ी सी पुलिस तवज्जो दे तो वो किसी बड़े जुर्म से बच जाएं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि थाने में रश ऑफ वर्क की वजह से या किसी भी और वजह से, नालायकी की वजह से भी, अगर लोगों को बर वक्त इंसाफ ना मिले तो उसके लिए उनके पास फोरम होना चाहिए। जहाँ पे आईजी साहब का कंप्लेंट सेल 1787 चल रहा है, जहाँ पे सीएम का कंप्लेंट सेल भी चल रहा है, तो उसके साथ साथ हमने अपने दफातर इसलिए ओपन रखे कि आप 1 से 3 बजे तक आप तशरीफ़ लाएँ। आपका कहीं पे भी कोई मसला लाहौर पुलिस से मुतालिक कोई केस है तो आप मुझे डायरेक्टली भी बता सकते हैं। इस एक दरवाज़े को खोलने से फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास डेली 60 से 70 लोग अब आना शुरू हो गए, जिसमें आपको एक स्क्रीन पे आपका एसएचओ नज़र आ रहा होता है, वीडियो कॉल पे एसएचओ से बात हो रही होती है, लोगों को अपने अफसरान नज़र आ रहे होते हैं सारे कि किसकी किससे बात हो रही है, उनको उनका मौक़िफ़ भी बताया जाता है और मेरिट पे उनका मसला हल करने के लिए डायरेक्शन दी जाती हैं। फिर टाइम लाइन दी जाती है कि ये काम 3 दिन में होना है। चौथे दिन मेरे दफ्तर से फ़ोन जाता है कि जी ये बताएं, आप गए थे उस एसएचओ के पास, एसपी के पास, जिस भी अफसर के पास, आपका काम हुआ, उसके ऊपर अगर तो वो मुतमईन है तो वो बता देगा कि जी बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरा काम हो गया, ये मेरी इंक्वायरी चल रही है, पुलिस मेरी बात सुन रही है, आई एम सेटिस्फाइड। अगर कोई उसके अंदर कोई ख़राबी हो, मिसाल के तौर पे किसी का बाइक चोरी हुआ है और वो नहीं मिला, वो 1 हफ़्ते में नहीं मिला तो वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो हम उसकी पूरी अकाउंटिंग कर रहे हैं। पिछले साल 10,000 से ज़्यादा लोगों को हम सुन चुके, पिछले साल अप्रैल से इस साल तक। तो इन 10,000 से ज़ायद जो लोग हैं, इनमें से तकरीबन 70% लोगों की पॉजिटिव फीडबैक है, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ जी हमारा काम हुआ। इसमें कब्ज़े वापस दिलाए गए, इसमें लोगों के जो लड़ाई झगड़ों के मामलात हैं हल किए गए, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हल किए गए, कहीं पे सुलह सफाई करा के लोगों को इंसाफ मिला, कहीं पे पर्चा दे के कानूनी कार्रवाई करके लोगों के मसाइल हल हुए, कहीं पे पुलिस वालों के ख़िलाफ़ शिकायत आई तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ, कहीं करप्शन की शिकायत आई उस पर हमने पुलिस वालों को गिरफ़्तार भी किया, उन पर पर्चे भी दिए, अकाउंटेबिलिटी भी की, सख्त सज़ाएँ भी दी। तो ये ओवरऑल ये सारी एक्सरसाइज इसलिए है कि लोगों के पास जाने के लिए एक जगह, एक फोरम अवेलेबल हो, और वो थाने से अगर या किसी दफ्तर से उनको लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही तो वो मेरे पास आ सकें। और यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है कि इनमें से मेरे पास जितने लोग डेली आते हैं उनमें से मेजॉरिटी वो लोग हैं जो थाने जाने से पहले मेरे पास आ जाते हैं कि क्योंकि हमने ये खुली कचहरी देखी है तो हम पहले आपके पास आए हैं। तो वो लोग भी हैं जो थाने से डिस्ग्रंटल्ड आते हैं, वो लोग भी हैं जो इस खुली कचहरी को आपकी वसातत से जो आप इसको लोगों तक पहुंचाते हैं कि ये डेली बेसिस पे पिछले पूरे साल के जितने 365 दिन हैं इसमें तमाम वर्किंग डेज़ पे हमने खुली कचहरी की और 10,000 से ज़ायद लोगों को मैंने ज़ाती तौर पे सुना और उनका डेटाबेस बनाया। तो ये आपकी वसातत से ये मैसेज आता है और लोग अब इसमें रश मज़ीद बढ़ना शुरू हो गया। 60 से 70 लोग डेली आते हैं मेरे पास। अच्छा सर, ये तो एक दरीना मसला था कि एसएचओ शहरियों को नहीं मिलते, उनकी बात नहीं सुनते। आपने एक टोटल सिनेरियो जो है उसको बदल दिया है। तरीकाकार क्या है, किस तरह से साइल आपके पास अपनी एप्लीकेशन लेकर आ सकते हैं? 1 से 3 टाइम है जिसमें मैंने सुनना है लोगों को, लोग आ जाते हैं आमतौर पे 12 साढ़े 12 से लोग आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद उनकी एप्लीकेशंस का एक ब्रीफ बनाया जाता है, वो यहाँ पे रिसेप्शन पे कंप्लेन सेल वाले लोग हैं वो डील करते हैं। उसके बाद ये सारे लोग यहाँ पे खुली कचहरी वाली जगह पे मौजूद होते हैं। इनकी हमने अब 1 साल हम लोगों को सुनते रहे, स्पीकर पे एसएचओ से बात होती रही। लेटली हमने एक नया सिलसिला शुरू किया कि ज़ूम पे हमने एसएचओज़ को ऑनलाइन भी लेना शुरू कर दिया ताकि यहाँ पे बैठा हुआ शख्स अपने एसएचओ को, अपने अफसरान को लाइव भी देख सके कि ये मेरा अफसर है और इससे मेरी बात होनी है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप बंदा अपना मौक़िफ़ बता रहा होता है, एसएचओ को मामला पहले पता होता है, उसका एक डिफरेंट वर्जन भी सामने आ जाता है। तो इसकी वजह से एक तो जनरली लोगों को एक वो
فیل بھی آتی ہے کہ یس کام ہو رہا ہے, ایس ایچ او کو میرا معاملہ پتہ ہے, یہ شکل کا ایس ایچ او ہے, یہ اس کا نام ہے اور یہ مجھے نظر بھی آ رہا ہے. تو ہم نے وہ ویڈیو پہ زوم پہ لے کے ان کے ساتھ یہ ایک ایڈیشنل یہ بھی چیز شروع کر دی. پھر اس کو اپلیکیشن کو ایس ایچ او تک بھیج دینا کام نہیں ہے, یہاں پہ آدھا کام ہوا. اس کے بعد اس کا فالو اپ ہے, بندے کو دوبارہ فون جائے گا کہ آپ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا. کچھ سینسٹیو کیسز میں ایس ایچ او کو ڈائریکشن جاتی ہیں کہ جب یہ بندہ آپ کے پاس آئے اس کی تصویر مجھے بھیجیں کہ آپ کی بات ہو گئی, ملاقات ہو گئی. اس کے بعد فیڈ بیک والی کال ہے, وہ سرٹن ٹائم کے بعد 3 دن یا 7 دن جو ٹائم ملا ہے تو چوتھے دن اور 8ویں دن اس کو کال جاتی ہے کہ آپ بتائیں کہ اس کا کیا بنا. یہ فیڈ بیک ہے جس کی وجہ سے پھر ان درخواستوں کے اوپر ہم چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں کہ جو اپلیکیشن ہمارے فورم سے گئی اس کے بعد اس کا رسپانس کیا آیا, اس کے بعد کیا لوگ مطمئن ہوئے یا نہیں ہوئے. تو اس میں جو یہ 70% ہماری اس کے اندر سیٹسفیکشن کی ریشو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑی بہتر ہے. اس میں سے باقی کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں جو لمبے چلنے ہیں, جس کے اندر ریکوری میں شاید ٹائم لگ جائے, اشتہاری پکڑنے میں وقت لگ جائے, یا وہ دیوانی نوعیت کے ہوں جس میں پہلے محکمہ مال نے فیصلہ کرنا ہے, یا جو کیس کورٹ میں چل رہا ہے وہ وہاں پہ ہوگا. تو اس طرح کے کیسز ہیں جس میں لوگ نیچرلی انسیٹسفائیڈ اپنا رسپانس لکھیں گے. لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں 10,000 سے زائد لوگوں میں سے یہ جتنے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ ملا ہوں اس میں سے 70% بڑی ایک اچھی ہیلدی انکریجنگ قسم کی ریشو ہے. بہت شکریہ ڈی آئی جی آپریشن. تفصیلاً ہمیں بتا رہے تھے کہ کھلی کچہری کے کیا مقاصد ہیں, کس طرح سے شہری یہاں آ سکتے ہیں اور اپنی شکایات اور اس کے ازالے کے لیے اپنا کام جو ہے وہ کروا سکتے ہیں.